नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य में विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के 65 वर्षों के बाद से केवल 23 वेटलैंड स्थलों को मान्यता दी गई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 63 नए स्थलों को मान्यताएं दी गई हैं। इन स्थलों को संरक्षित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। अगर हम इन वेटलैंड्स को पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यह स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने का माध्यम बन सकते हैं। का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुई थी, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं, उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे। उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना, ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है, और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आते हैं, वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए, जो एक छोटी सी पक्षी है कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह गायब हो जाए, हर बार आती है, फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का, और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो, और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।